मौलाना आपको अल्लाह रसूल का वास्ता, मेरे ईमान के लाले पड़े, जरा मसला हल करो। मैं बुला के पूछा क्या हुआ, तो बच्चे ने बताया देखिए मौलाना, हमारे लेक्चरर साहब बेचारे कल मेरे को कॉलेज में ये बात बोले कि नबी रिश्ते में हमारे बड़े भाई है। मैं परेशान हो गया। बोले हम छोटे भाई और बड़े भाई है। मैं भी पहली बार सुना था, मेरी भी जमीन निकल गई। मैं बोला इन्हें कहां से लाता रे भाई, कितने भयानक डाल देते हैं ये लोग। बेचारे भोले भाले मुसलमान परेशान हैं। अब मैं बड़ा परेशान हुआ। मैं क्या करा, इत्तेफाक था वो वलीउल्लाह की बारगाह में हम जो है उर्स के ज़िमन में बयान करने गए थे। अल्लाह के वली की तरफ मुतवज्जे हुआ। बोले सरकार बच्चे के ईमान के लाले पड़े, मदद फरमाइए। और ये इतनी घिनौनी बात है, ना कुरान से इसका जवाब लाया जा सकता है ना हदीस से। ये तो इनकी शरारत है। बोले बड़े भाई हुजूर है, हम छोटे भाई है। फिर मैं बुजुर्ग की तरफ मदद के लिए आवाज दिया, खुदा की कसम एक लम्हे में मदद नसीब हुई। मैं बच्चे को पूछा आखिर क्या बात है, किस वजह से कह रहे हैं कि नबी बड़े भाई और हम छोटे भाई है। तो उसने कहा देखिए मौलाना, लेक्चरर साहब कहते हैं हुजूर हजरत आदम की औलाद से हैं और हम भी हजरत आदम की औलाद से हैं। दोनों के बाप एक हुए आदम, उन्होंने पहले पैदा हुए इसलिए बड़े बेटे, हम बाद में पैदा हुए आदम के छोटे बेटे। दोनों बेटे मिले तो रिश्ते में भाई भाई। अरे मैं बोला क्या अमेरिका का रिश्ता बना लिया भाई। अमेरिका में दो मर्द अगर हाथ पकड़ के चले तो गलत मतलब है कहते। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मैं बोला ये कहां से निकाल के लाया नया दीन। बोले नबी हजरत आदम के बेटे पहले पैदा हुए बड़े भाई, हम भी आदम के बेटे बाद में पैदा हुए छोटे भाई। अब मेरे को जो वली की मदद से जवाब आया, मैं बोला ओहो, मैं बोला मियाँ एक मसला कल तुम्हारे लेक्चरर साहब से पूछो। मैं पूछा मौलाना बे बाबा कल जाके तुम लेक्चरर साहब से एक मसला ये पूछो, क्या एक भाई और बहन की शादी हो सकती है? बोलो यहां हो सकती है? फिर जोर से बोलो ना जी। हाँ, तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, भाई और बहन की शादी नहीं हो सकती। भाई और बहन की शादी सिर्फ मुसलमानों का नहीं, काफिरों में भी नहीं हो सकती, यहूदियों में भी नहीं हो सकती, ईसाइयों में भी नहीं हो सकती, मजूसियों में भी नहीं हो सकती, मुशरिकों में भी नहीं हो सकती। भाई और बहन का रिश्ता पाक है। अगर खुदा ना खास्ता हो गई तो जिना है, इसको शादी नहीं बोलेंगे, हराम का रिश्ता है, जिना है। अच्छा शादी भी हो गई, इत्तेफाक से बच्चा भी पैदा हो गया तो बोले हराम का बच्चा है। सोचने क्या बात है, इतना सोच रहे हैं आप लोग? हराम का बच्चा है। जब वो शादी हो ही नहीं सकती भाई बहन की, कर दिए लोग हराम का रिश्ता। हराम के रिश्ते में इन्हीं बीच में आ गया हराम का बच्चा, मसला खलास। तो अब मैं बोला कल जाके लेक्चरर साहब को पूछो भाई बहन की शादी हो सकती क्या? लेक्चरर साहब बोलेंगे नहीं हो सकती। तो फिर पूछना तुम्हारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम के बेटे, अम्मी आदम अलैहिस्सलाम की बेटी, दोनों बहन भाई, शादी हो सकती नहीं हो सकती? हो गई। वो तो रिश्ता हराम का था। अफसोस ये है बीच में तू पैदा हो गया। पता चला दोस्तों, नबी पर उंगली उठाए तो अपनी असलियत खत्म हो जाती। इसलिए मेरे ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, नबी के साथ बगावत नहीं करना चाहिए, नबी के साथ बुग़्ज़ नहीं रखना चाहिए, नबी के साथ दिल में खलिश नहीं रखना चाहिए। नबी वो है जो अज़मत वाली ज़ात है। अल्लाह कह रहा है वज़वाजुहु उम्महातुहुम, उनकी बीवियां तुम्हारी माएँ हैं। माओं का मतलब यह है कि गर्दन झुका दो, गलत ख्याल आने मत दो, बदगुमानी होने मत दो, दिलों के अंदर शरारत पैदा मत करो। वो तुम्हारी माएँ हैं, इज्जत करो, एहतराम करो, ताज़ीम करो, अदब करो। यही ईमान है, यही ईमान है। अब एक बात समझाकर बात को खत्म कर लेता हूं दोस्तों। ईमान कहते किसको है? पॉइंट टू बी नोटेड। नमाज किसको बोलते? बोले तो आप बोल सकते कान तक हाथ उठाना या हाथ नीचे बांधना, 4 रकत पढ़ना, रुकू सजदे करने का नाम नमाज है? नहीं भाई। रोजा किसको बोलते हैं? तो आप समझा सकते 3 बजे रात को उठ के खाना खाना, फिर मगरिब को खोलना।
हज किसको बोले तो आप समझा सकते, या कहीं भी नहीं कर सकते, वहां जाना पड़ता। मगर ईमान किसको बोलते? ईमान अमल का नाम नहीं है, ईमान अकीदे का नाम है। और फिर अकीदा कौन सा? बोले अल्लाह एक है, इस अकीदे का नाम ईमान है। अल्लाह कोई उसके जैसा नहीं है, और रसूल अल्लाह बेऐब है, उनमें कोई खामी, उनमें कोई खता, उनमें कोई लग़्ज़िश, वो हर ऐब से पाक है। इस अकीदे का नाम ईमान है। वो हर जगह हाजिर और नाजिर है, इस अकीदे का नाम ईमान है। वो हमको देख भी सकते हैं, वो हमको सुन भी सकते हैं, वो हमको पहचानते भी हैं, वो हमको जानते भी हैं। हम अगर उनकी बारगाह में चले जाए तो सरफराज भी करते हैं। इस अकीदे का नाम ईमान है। बात समझ में आई दोस्तों? अच्छा, और एक बात देखो, दूसरी चीजें भी है। जन्नत को मानना भी है, दोज़ख को मानना भी है, सातों आसमान को मानना है, कुरान को मानना है, फरिश्तों को मानना है, अंबिया को मानना है, किताबों को मानना है, आखिरत को मानना है, क़यामत को मानना है। ये सारी चीजों के मानने का नाम ईमान है। क़यामत पर किसी को इख्तिलाफ है? फरिश्तों पर किसी को इख्तिलाफ है? मैं अगर बोला मौलाना आप लोगों को मालूम होना चाहिए यहाँ 5000 फरिश्ते, आप बोलते हैं ऐसा कबूल नहीं? इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन होता? नहीं होता। मैं अगर बोला आपको 4 तो बड़ी किताबें थी और एक 50-60 सहीफे भी आए थे, आप बोले मंजूर? 50 आए थे होंगे, 500 आए थे, उसको क्या करने का है? आमन्ना सद्दकना। बात समझ में आई? मैं बोला 1,24,000 पैगंबर नहीं 1,80,000 थे, बोले आप 1,80,000 बोल रहे हैं, साहब 2,80,000 को मानने को तैयार है, हम क्या करने? बात समझ में आ गई? अजी इख्तिलाफ कहीं पे भी नहीं होता, सब मिलकर सब मानने तैयार है। तो फिर नबी की जात पर इख्तिलाफ कहीं हो रहा है? वो नबी सलाम सुनते हैं बोले तो इख्तिलाफ है, वो नबी हयात वाले हैं तो इख्तिलाफ है, वो नबी हमारी मजलिस में आते हैं तो इख्तिलाफ हो रहा है। इस बात पर इख्तिलाफ हो रहा है कि नबी मजलिस में आते हैं, इस बात पर इख्तिलाफ हो रहा है कि नबी हमको जानते पहचानते हैं, इस बात पर इख्तिलाफ हो रहा है कि नबी हमारा दरूद सुनते हैं। तो क्या पता चला दोस्तों, हर बात को मानने तैयार है। नबी की जात पर इख्तिलाफ है तो सुन ले, जो हर बात तो मान ले, और नबी की जात पर इख्तिलाफ कर ले तो उसका ईमान मुकम्मल नहीं हुआ है, उसका ईमान खराब हो चुका है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, ईमान बड़ी नाजुक चीज है, इस मामले में जरा संभल के चलेंगे भाई इंशाअल्लाह। एक मसला और हल कर देता हूं, यह जियारत का है। क्या का है? जियारत का है। देखो मेरे प्यारे भाई, बाज मसाइल ऐसे होते हैं, अगरचे कि आपको कुरान में उसका जवाज नहीं मिलता, हदीस में भी उसको करो बोलकर नहीं बोला जाता, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और आकर रसूल अल्लाह से पूछने लगे, या रसूल अल्लाह क्या मिसवाक हमारे ऊपर फर्ज है? क्या मिसवाक हमारे ऊपर फर्ज है? हुजूर खामोश हो गए। सहाबी फिर दोबारा पूछे, या रसूल अल्लाह क्या मिसवाक हमारे ऊपर फर्ज है? हुजूर फिर खामोश हो गए। सहाबी फिर पूछे, या रसूलल्लाह क्या मिसवाक हमारे ऊपर फर्ज है? सहाबी फिर हुजूर फिर खामोश हो गए। सहाबी फिर चौथी बार पूछते, हुजूर जलाल में और फरमाए, सहाबी अगर तुम एक बार पूछो और मैं खामोश हो जाऊं तो बार बार वो सवाल मत दोहराओ, क्योंकि अगर मैं एक मर्तबा हाँ कह दिया तो क़यामत तक के लिए मेरी पूरी उम्मत पर वो फर्ज हो जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसीलिए मेरे दोस्तों, अगर हुजूर बोल देते जियारत करो तो करना फर्ज हो जाता। हुजूर अगर बोलते चहलुम करो तो करना फर्ज हो जाता। हुजूर अगर कह देते 10वां करो तो करना वाजिब होता, या सुन्नत हो जाता, या फर्ज हो जाता, और अगर नहीं कर रहे तो सब गुनेगार हो जाते। इसलिए सरकार क्या करे, बाज मामलात में खामोशी इख्तियार करे, फरमाए नहीं, खामोश हो गए। खामोश हो गए क्यों? अगर करो तो सवाब दिया जाएगा, नहीं करोगे तो छोड़ दिया जाएगा, पकड़ा नहीं जाएगा। तो अब चहलुम फर्ज नहीं है, जियारत फर्ज नहीं है,
वाजिब नहीं है, मगर इनकार करना बुरी बात है, मगर इनकार करना बुरी बात है। फिर आप पूछे जब रसूल अल्लाह नहीं फरमाए तो फिर हम क्यों कर रहे हैं? रसूल अल्लाह जियारत करो नहीं फरमाए, मगर रसूल पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाए जब मैयत को दफन कर दिया जाता है तो 3 दिन तक उसकी खबर एक कैफियत पर होती है, तीसरे दिन से उस खबर के ऊपर अजाब या रहमत जो भी होगा उसका सिलसिला शुरू किया जाएगा। अजाब वाली कैफियत है तो अजाब शुरू किया जाएगा, अगर रहमत वाला है तो रहमत शुरू किया जाएगा। इसीलिए लोगों ने कहा तीसरा दिन है कि आज तीसरे दिन से इसके ऊपर इसकी खबर में इसकी खबर को आखिरत के लिए हमेशा के लिए की तरफ मोड़ दिया जाएगा, यानी कि अगर अजाब वाला गुनाहगार है तो अजाब की तरफ, अगर सवाब नेक है तो रहमत की तरफ। तो इसीलिए हमारे पास जितने भी मरहूमीन जाते हैं सब गुनाहगार ही होते हैं, इसलिए हम सोचते हैं कहीं उनको अजाब में मुब्तला ना कर दिया जाए। इसलिए आज क्या करते हैं, तीसरे दिन सारे गरीबों को बुलाकर खाना खिलाते हैं। बेटा खाना खिला रहा है, महल्ले वाले आए और खाना खा रहे हैं। पूछे बाबा ये खाना क्यों खिला रहे हो, क्या फर्ज है? बोले नहीं है। क्या वाजिब है? बोले नहीं है। क्या सुन्नत है? बोले नहीं है। फिर क्यों खिलाया? बोले इसलिए खिला रहा हूं ताकि गरीबों को खाना खिलाने का सवाब बाबा को उनकी खबर में पहुंचा दिया जाए। हो सकता है इस सवाब की बरकत से मेरे बाप को खबर के अजाब से बचा लिया जाए। बात समझ में आई दोस्तों? ये ईसाले सवाब करने का है, ये ईसाले सवाब के लिए जियारत की जाती है, ईसाले सवाब के लिए दसवां किया जाता है, मरहूम को खबर के अजाब से बचाने के लिए चहलुम किया जाता है, मगर इसके ऊपर इख्तिलाफ करना बुरी बात है। बोले इसका जवाज ही नहीं है, मैं नहीं करता। और एक बात सुनो, अगर आप जियारत करेंगे तो क्या अल्लाह ताला पकड़ के अजाब में डाल देंगे? बोलेंगे तू कुरान क्यों पढ़ा, चल दोज़ख में, ऐसा होगा क्या? अल्लाह ऐसा करेंगे क्या? अगर आप जियारत के दिन 50 गरीबों को अपने बाबा के नाम से, दादा के नाम से खाना खिलाएंगे तो अल्लाह ताला बोलेंगे हाँ हाँ तू गरीबों को खाना खिलाता, इधर चल दोज़ख में। ऐसा होगा क्या? अजी गरीबों को खाना खिलाना भी कोई गुनाह की बात है क्या? रहमत की बात है ना मेरे भाई। सामने गरीब आया, 2 रुपए दिए तो सवाब मिलता, 200 रुपए का खाना खिलाए तो अजाब होता। अजीबो गरीब लोग आ गए मेरे भाई, कहां से आए मेरे को समझ में नहीं आया। नहीं, आप करते क्या? जियारत बोले तो क्या ढोल लेके नाच रहे हैं? नहीं, कुलाटियां मार रहे हैं। जियारत का मतलब यह है कि कुरान पढ़ी जाती है, खबर पे चादर चढ़ाई जाती है, मरहूम के लिए साले सवाब करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, रिश्तेदारों को खाना खिलाते हैं, बाबा जान की बहन को बाबा के भाई को खाना खिला रहे हैं, बाबा जान की बीवी को बाबा के रिश्तेदारों को खाना खिला रहे हैं, बाबा की रूह देखकर खुश हो रही है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, ये चीजों पर इख्तिलाफ करना ये मुसलमान की अलामत नहीं है, ये ईमान के मर जाने की निशानी है, ईमान के मर जाने की निशानी। एक बेटा क्या करा, बाबा जान के मरने से पहले ही घर में कुर्सी डाल के बैठ गया, आज बंटवारा करो। तो अम्मा बोले अरे तू बाबा के मरने तक तो रुक। बोले रुका तो न, मर रही नहीं, मैं ये टेंशन दे के मारने बैठा बोल रहा। बात समझ में आई मेरे प्यारे भाई? इन्हें बाबा का दुश्मन है जो बाबा से पहले बंटवारे की बात करे, और वो बाबा का दुश्मन है जो मरने के बाद जियारत ना करे। इन्हें मरने से पहले बांट लेना चाहता है, उन्हें मरने के बाद बांटना नहीं चाहता है। इसलिए मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों याद रखिएगा, ये जियारत जो है ईसाले सवाब है। क्या है बोलिए? हजरत सैयदुना जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु रसूल अल्लाह के दरबार में आए, हजरत अनस भी रसूल अल्लाह के दरबार में आए। बोले या रसूल अल्लाह मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, या रसूल अल्लाह मैं अपनी माँ के लिए कुछ ईसाले सवाब करना चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्यों नहीं है अनस, ऐ जाबिर बराबर कर सकते हो। पूछे या रसूल अल्लाह क्या करूँ? बोले देखो फुला इलाके में लोगों को पानी मैसर नहीं है, वहाँ कुआं खुदवा दो, जितना पानी लोग लेते जाएंगे उसका सवाब तुम्हारी माँ की खबर में पहुँचाया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जियारत हक है, करना चाहिए। कल से करेंगे नहीं? अब बोलो मुहर्रम की फातिहा कौन करेंगे? मेन पॉइंट है क्या ये? अरे वाह सुभान अल्लाह। मुहर्रम की फातिहा कौन करेंगे? और एक बात देखो, इन लोगों को नमाज पढ़ो टेंशन नहीं है, रोजा रखो ज़कात दो झगड़ा नहीं, हज को जाओ इनवा के एयरपोर्ट तक छोड़ेंगे आपको, इख्तिलाफ नहीं है। नमाज रोजा ज़कात हज कुरान की तिलावत सुबह से लेके शाम तक कुरान पढ़ो, इसको टेंशन नहीं होगा। हाँ क्या है मेरा बेटा?
दिस इज आवर पीस। लेग पीस। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, पता क्या चला कि अपना बेटा कुरान पढ़ा तो इनका बेटा सीना ठोके, वो इस बेटा फातिहा रिजेक्ट। अरे अभी आपके जिगर का टुकड़ा था और अभी रिजेक्ट कैसे होगा? कुरान पढ़ा तो मेरा था, फातिहा पढ़ा तो नहीं होता बोले। तो मैं पूछा वो फातिहा गीता में की है क्या, रामायण में से लाए क्या, भगवत गीता में से लाए? अरे वो भी कुरान ही है। कुरान में की फातिहा पढ़े तो रिजेक्ट कैसा हो गया? फातिहा कुरान में है ना? नहीं है। सूरह फातिहा कहाँ है? सूरह इखलास कहाँ है? ये लोगों को क्या है, नमाज पे, रोजे पे, ज़कात पे, हज पे इख्तिलाफ नहीं है, इख्तिलाफ फातिहा पे है, इख्तिलाफ सलाम पे है, इख्तिलाफ दरूद पे है, इख्तिलाफ नात पे है, इख्तिलाफ मीलाद पे है, इख्तिलाफ मुहर्रम की फातिहा पे है, इख्तिलाफ मुहर्रम के मनाने पर है, इख्तिलाफ गरीब नवाज की फातिहा पर है, इख्तिलाफ गौसे आजम की फातिहा पर है। हमने पूछा भाई बात क्या है? छठी शरीफ पर इख्तिलाफ क्यों? 11वीं शरीफ पर इख्तिलाफ क्यों? 12वीं शरीफ पर इख्तिलाफ क्यों? फातिहा मुहर्रम पर इख्तिलाफ क्यों? खूब गौर करा तो पता चला इनको नमाज पढ़ो इख्तिलाफ नहीं है। क्यों? नमाज अल्लाह से जोड़ती है, रोजा अल्लाह से जोड़ता है, ज़कात अल्लाह से जोड़ता है, हज अल्लाह से जोड़ता है, तिलावत अल्लाह से जोड़ती है। फातिहा अल्लाह से नहीं, रसूल अल्लाह से जोड़ती है। सलाम अल्लाह के लिए पढ़ते, या अल्लाह सलाम अलैका बोलते, या नबी सलाम अलैका। सलाम नबी से जोड़ता है, दरूद नबी से जोड़ता है, महफिल नात नबी से जोड़ती है, खसीदे बुर्दा नबी से जोड़ता है, हजरत खादर शाह वली अल्लाह से, रसूल अल्लाह से जोड़ते हैं, हजरत शमना पीरा रसूल अल्लाह से जोड़ते हैं, गरीब नवाज रसूल अल्लाह से जोड़ते हैं, बंदा नवाज रसूल अल्लाह से जोड़ते हैं, गौसे आजम रसूल अल्लाह से जोड़ते हैं, फातिहा रसूल अल्लाह से जोड़ती है, ज़ियारत की फातिहा रसूल अल्लाह से जोड़ती है, मुहर्रम की फातिहा आले मुस्तफ़ा के नाम पे होती है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत से जोड़ती है। तो बोले जो नबी से जोड़े वो शिर्क है या बिदात? तो मैंने पूछा जो अल्लाह से जोड़े, बोले वो जायज़ है। तो फिर जो अल्लाह से जोड़ दे वो जायज़, नबी से जो जोड़ दे वो शिर्क कैसे हो गया, वो बिदात कैसे हो गया? तो बोले मौलाना सुनो, हम एक मंसूबा और टारगेट लेके आए हैं, अल्लाह से जुड़ने देंगे मगर रसूल अल्लाह से जुड़ने नहीं देंगे, रसूल अल्लाह से जुड़ने नहीं देंगे। हम पूछे वो क्यों? बोले जब तक अल्लाह से जुड़े तो तुम कुछ हमारा नहीं बिगाड़ सकते, रसूल अल्लाह से जुड़े तो सब कुछ कर सकते हो, रसूल अल्लाह से जुड़े तो सब कुछ कर सकते हो। वो 313 थे, रसूल अल्लाह से जुड़े हुए थे, पूरी दुनिया पे भारी हो गए थे। इन्होंने सोचा मुसलमान को कमजोर करना है तो क्या करो, रसूल अल्लाह से इनका रिश्ता तोड़ दो। जब रसूल अल्लाह से टूट जाएगा तो मुसलमान बर्बाद हो जाएगा, लाख सजदे करेगा फिर भी मुजाहिद नहीं बन सकेगा, लाख रोजे रखेगा फिर भी मर्दे मोमिन नहीं बन सकेगा, लाख इफ्तारी करेगा, लाख हज कर लेगा, लाख ज़कात दे लेगा फिर भी फातिह नहीं बन सकेगा। अगर रसूल अल्लाह का होगा तो एक बार या रसूल अल्लाह पुकारेगा तो हजरत खादर शाह वली से लेकर रसूल अल्लाह तक सबकी मदद नसीब हो जाएगी। इसलिए इन्होंने टारगेट बनाया कि रसूल अल्लाह की उम्मत को रसूल अल्लाह से तोड़ा जाए। बात समझ में आ गई मेरे भाई? रसूल अल्लाह की उम्मत को रसूल अल्लाह से तोड़ने का एक बहुत बड़ा मंसूबा और साजिश बनाकर आज उम्मत मुस्लिमा में इख्तिलाफ और फितने पैदा किए जा रहे हैं। एक बात सुन लो दोस्तों, जितने लोग भी अहले सुन्नत छोड़ के जाए हैं, खुदा की कसम कान खोल के सुन लो अहमद नक्शबंदी का ऐलान कि सुनो, तुमने जमात अहले सुन्नत को छोड़ा, तुमने बदअकीद की गुमराही को अपना लिया, तुमने दुश्मनाने रसूल की जमातों को अपने लिए हिदायत का सामान समझा। कान खोलकर मेरी बात सुन लो, जब तुम मर जाओगे तुम्हें तुम्हारी खबर में उतारा जाएगा,
तो तुम्हें खबर के अजाब से बचाने के लिए तुम्हारी जमात का कोई अमीर तुम्हारी खबर में नहीं आएगा, तुम्हारी जमात का कोई मुल्ला, कोई हजरत जी, कोई हफिज़हुल्लाहु ताला तुम्हारी खबर में नहीं आएगा। आएगा? उसकी खबर में उन्हें बच गया तो बस है, तुम्हारी खबर में क्या आएगा? कोई जमात का मुल्ला अपने जमात के मानने वाले की खबर में नहीं आएगा। ना सिर्फ खबर में नहीं आएगा बल्कि महशर में भी नहीं बचाएगा। बचाएगा? हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएगा? उन्हें खुद जन्नत में नहीं जाएगा तो तुमको खाक क्या जन्नत में ले जाएगा? अरे सुन लो मुसलमानों, अहले सुन्नत के मानने वालों, अपनी किस्मत पे नाज करो कि तुम्हारे माँ बाप ने कौन सा नेक काम किया कि अल्लाह ने उसके बदले तुमको अहले सुन्नत में पैदा किया। कि सुन लो ए सुन्नियों, तुम जब मरोगे तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ नहीं आएगी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, तुम्हारा भाई अहमद नक्शबंदी तुम्हारे साथ नहीं आएगा। लेकिन सुन लो खुदा की कसम, सब तुम्हें दफन करके पलट जाएंगे। जब कोई साथ नहीं आएगा मगर आमिना का लाल तुम्हारी खबर में आ जाएगा। बाबा जिसका शेर खुदा हुसैन जिंदाबाद, अली के गोद का पाला हुसैन जिंदाबाद। सुन लो दोस्तों, मैदान महशर में हमारे माँ बाप, हमारी औलाद, हमारे भाई हमको नहीं बचाएंगे मगर कसम मुस्तफ़ा जाने रहमत की फातिमतुज़ ज़हरा के बाबा हमको बचाएंगे। हजरत इमाम हुसैन के नाना हमको बचाएंगे। सरकार इमाम हुसैन हमारा हाथ पकड़ कर हमको जन्नत में ले जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता सुनो, कोई मुल्ला नहीं आएगा तुम्हारी जमात में। ये बेकार मुल्लाओं के पीछे जाकर अपने ईमान को क्यों बर्बाद कर रहे हो? अरे उस जमात से अपना ताल्लुक जोड़ो जिसके अमीर का नाम मोहम्मदुर रसूल अल्लाह है। अरे इस जमात के खलीफा का नाम अबू बकर सिद्दीक है। इस जमात के मुबल्लिग का नाम गौसे आजम है। इस जमात के मुहाफिज का नाम इमाम आजम है। इस जमात के इमाम का नाम इमाम बुखारी है। और इस जमात के शेर का नाम सैयद अब्दुल कादर बादशाह हुसैनी है। कसम रब्बे जुल जलाल की, ये जिसके तुम नाम ले रहे हो यही तुम्हें बचाने आएंगे। गरीब यही तुम्हें बचाने आएंगे। इन्हें क्या बचाने आएगा जी? इन्हें बच गया तो बस है। नहीं मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब एक बात सुन लो। ये घर है, खैर ये बेचारा थोड़ा गरीब का घर दिख रहा, करोड़पति का है समझो। नहीं ये घर ले लो, ये जरा अच्छा है, इसकी बात करते हैं। समझो फॉर एग्जाम्पल ये घर हमारे एक मोमिन भाई का है। मोमिन कैसे? हाँ चलता। अपने वाले कैसे? चलता। बाजू वाले का रहता तो और मजा आता था। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये घर है। ये घर में मैं कल दरवाजे पे दस्तक दिया, बहुत बड़ी मिसाल दे रहा हूं खुदा की कसम, ईमान ताज़ा हो जाएगा। और ये मिसाल सुनने के बाद तुम्हारे दिल में हुसैन की मोहब्बत भी पैदा हो जाएगी और तुम हसन के नाम पर अपनी जवानियों को लुटाने वाले बन जाओगे। ये दरवाजे पर कल मैं दस्तक दिया, माइक अच्छा चलिए माशाल्लाह। तो मैं कल दस्तक दिया, देते कि अंदर से पूछे कौन? बोले वही कल रात में जो तकरीर कर रहा था मौलाना अहमद नक्शबंदी। बोले हजरत आप आए?
झट से दरवाजा खोले, दीवान खाने में बुलाए, बिठाए, 5 मिनट के अंदर पानी, चाय, बिस्किट। सरकार कैसे हैं, किधर आए? मोहब्बत। मैं पूछा आप इतना खुश कहे कोई? बोले सरकार आपसे मोहब्बत है और आप हमारे इलाके के वलीउल्लाह की कदर करते हैं, बुजुर्गों के मानने वाले हैं, हमारे खानदान की कदर करते हैं, हमें चाहने वाले हैं, मेरे बाप दादा को चाहते हैं, तो जो हमारा है उससे मोहब्बत ही तो किया जाएगा। और वो आए तो दरवाजा खोल के बुला के अंदर बिठाया जाएगा। राइट? आपके खानदान और कबीले में, आपके दोस्त अहबाब में आपका चाहने वाला है, दरवाजा खोलेंगे, अंदर बुलाएंगे, वेलकम करेंगे, बिठाएंगे, चाय बिस्किट करेंगे। जैसे ही मैं निकला, थोड़ी देर के बाद एक दूसरा शख्स आया, खटका मारा। उन्हें ये सोच के आया अहमद नक्शबंदी साहब गए तो इन्हें खोल के बिठाया, वेलकम करा, मैं भी गया तो करता हूंगा, बल्कि आया। जैसे ही उन्हें अंदर से पूछे कौन? बोले मैं अब्दुल मजीद। बोले तू गई को आया? बात समझ में आ गई? खाली नहीं निकले, अस्तिन चढ़ा के। तुम क्यों? अरे अस्तिन चढ़ा के आ रहा, लड़ने का इरादा है? बोले आए क्यों? अब भी वो मौलाना आए तो अंदर बुला के, मैं जब से देख रहा हूं बिठा के चाय वाई पिला के भेजा, और मैं आया तो तू बाहर आ गया। बोले वो मौलाना हमारे चाहने वाले, हम उनको चाहते हैं, वो हमको चाहते हैं। जिनसे मोहब्बत होती है, ताल्लुक होती है, मोहब्बत होती है, प्यार होता है, उनको अंदर बुलाया जाता है, बिठाया जाता है। और तू वो है जो हमारे बाप के खिलाफ बोलता है। पॉइंट नोट किया जाए, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं, खुदा की कसम ईमान ताजा हो जाएगा। तू वो है जो मेरे नाना के खिलाफ बोलता है। तू वो है जो मेरे बाप दादाओं की अजमत पे उंगली उठाता है, मोहल्ले में बदनाम करते फिरता है। तेरे जैसा शैतान आए तो अंदर बुलाकर नहीं बिठाया जाता, दरवाजा बंद करके बाहरी काम पहचान दिया जाता है। इस मिसाल को याद रखो। आप भी ऐसी करते नहीं? ऐसी होता नहीं? आम मिसाल है भाई। नहीं आप बोलते क्या? हाँ, मेरे अब्बा को गालियां दिया, बहुत अच्छा करे आओ अंदर, ऐसा बोलते क्या आप? बहुत अच्छे, मेरे नाना की टांग पकड़ के बहुत अच्छा करे इधर, ऐसा बोलते आप? जो बाप दादा का दुश्मन होता है उसको बाहरी काम पछाना जाता है, घर में बुलाकर नहीं बिठाया जाता। बात समझ में आ गई? अरे मैदाने महशर होगा, इन्हें नमाज, रोजा, ज़कात, हज 40 दिन की जमात लेकर मीजान पर पहुंचेगा। सुन्नी मुसलमान 11वीं, 12वीं, छठी शरीफ, बंदा नवाज और इमाम हुसैन की फातिहा लेकर मीजान पे पहुंचेगा। दोनों का नाम अमाल तोला जाएगा, दोनों के पल्ले देखे जाएंगे, दोनों मिलकर अपने नाम अमाल तुलाकर जन्नत की तरफ भागेंगे। जन्नत पे दरवाजा खटखटा, आप भी देंगे, मैं भी खटखटाऊंगा। अंदर से आवाज आएगी, कौन है? आप आवाज देंगे, मैं सैयद कादर बादशाह हुसैनी के इलाके का रहने वाला हुसैनी गुलाम आया हूं। हुसैन फरमाएंगे, ए दरबाने जन्नत दरवाजा खोल दे, नाना का गुलाम आया है, बाबा का गुलाम आया है, फातिमा का लाल आया है, फातिमा का चाहने वाला आया है, हमारी फातिहा करने वाला आया, हमारे हुसैनी कादर बादशाह का मानने वाला आया, शिमलाने करीम का मानने वाला आया। बुलाओ, दरवाजा खोलो, अंदर बुलाओ, जन्नत की नेमतें उसको पेश करो। हम गए सो देख के बाजू वाले को हिम्मत आई, इन्हें बगैर नमाज पढ़े के गया तो मैं तो नमाज पढ़ता था, मैं भी जाऊंगा, मैं तो डट के जाऊंगा। जाके हम लोग अंदर मेहमान नवाजी चल रही है, अभी इन्हें खटका मारा। सरदारे जन्नत इमाम हुसैन ने पूछा, कौन है? इन्हें बाहर से आवाज दिया, मैं हजरत जी का गुलाम हूँ,
40 दिन को जाता था, हजरत खादर बादशाह के खिलाफ बोलता था, इमाम हुसैन के शरबत को बिदअत बोलता था, रसूल अल्लाह की फातिहा को हराम बोलता था, बात करे कि शिर्क को बिदअत के नारे लगाता था, सुन्नियों को भयका भयका के वहाबी बनाता था। इतने बातें बोलता। अब हुसैन दरवाजा खोलो नहीं फरमाएंगे, खुद बाहर आ जाएंगे। हम पूछे सरकार आप सरदार जन्नत है, मेरे आका आप क्यों बाहर जा रहे हैं? बोले सुनो, जो अपना होता है अंदर बुलाया जाता है, जो बाप दादा का दुश्मन हो अंदर नहीं बुलाया जाता, बाहर ही काम पहचान दिया जाता है। खुदा की कसम सांगली की सरजमीन पर बैठकर एक चैलेंज करता हूं, ऐ बात करे कि बिदअत और शिर्क का नारा लगाने वालों, तुम्हारी जमात का अगर कोई अमीर मुझे इस बात की जमानत दे दे कि वो मेरी बख्शिश कराएगा तो मैं तुम्हारे साथ जमात में चलने तैयार हूं। अगर तुम्हारी जमात का अमीर मेरी जमानत की नजात नहीं दे सकता तो छोड़ दे जमात, आ जाए सुन्नत में। मेरे मुस्तफा ने शफात की जमानत दे रखी है, आ जाए सुन्नत में हुसैन ने बख्शाने का जिम्मा ले लिया है, आ जाए सुन्नत में गौस ने बख्शाने का जमाना ले लिया है, आ जाए सुन्नत में गरीब नवाज ने बख्शाने की जमानत ले ली है। दोस्तों अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता ये जमात छोड़ के मत जाओ। ये रहमत वाली जमात है, ये नजात वाली जमात है, ये बख्शिश वाली जमात है, ये इनाम वाली जमात है। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ज़रूरी ऐलान समात फरमा ले मेरे अजीज़ दोस्त मुजाहिद अहले सुन्नत, महमूद सीरीज़ हमारे पंजतन फाउंडेशन की दावत पर, खुसूसी दावत पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए हैं और ये मेरे बयानात के डीवीडीज़ जिसके अंदर कमोबेश करीब 50 बयानात लेकर यहाँ पर आपके पास आए हैं। ये डीवीडीज़ का सेट आप बिलखुसूस हज़रत सैयदुना इमाम हुसैन की अज़मत पर और हज़रत सैयदुना गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत पर, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत पर और सैयदा कायनात फ़ातिमतुज़ ज़हरा की अज़मत पर चंद मखसूस बयानात इसके अंदर हैं। आप जाते वक्त ये बयानात की डीवीडीज़ महमूद सीरीज़ महमूद भाई की जानिब से पेश कर रहे हैं, आप इसको ज़रूर ज़रूर लेते जाएं और इसको न सिर्फ सुने बल्कि पूरे महाराष्ट्र के गली गली चप्पे चप्पे कूचे कूचे और हर फोन में आम कर दें। करेंगे इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और एक ख़ास बात यह है इसके अंदर जो बयान है वो जो आपने व्हाट्सएप पर जो बयान आपके फ़ोनों में यहाँ पर डाउनलोड होके है वो बयान का मुकम्मल बयान जो 2.5 घंटे का खम्मम का बयान है वो बयान भी इस डीवीडी के अंदर मौजूद है। आप इसे, वो तो सिर्फ एक 20 मिनट की क्लिप थी जो आपने सुनी, ये मुकम्मल 2.5 घंटे का बयान आप यहाँ से जाते वक्त ले जाएं। ऐसे सैकड़ों बयान हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम आशिकान रसूल अहले सुन्नत पर कायम रहेंगे। कौन जाएंगे छोड़कर? हाथ उठाओ। कौन जाएंगे छोड़कर? इसलिए मेरी तकरीर सुनने तो बहुत एक्टिव होकर बैठना पड़ता। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों याद रखिएगा, अहले सुन्नत वल जमात हमारी जान है, हम अपने बुजुर्गों के ग़ुलाम हैं, उनका सदका खाए हैं और इंशाअल्लाह फिर जब दोबारा आऊँगा तो फिर अहले सुन्नत क्या चीज़ है, अहले सुन्नत पर किस तरीक़े से 1400 साल से बुजुर्गों ने मेहनत की है और हमको सुन्नी क्यों कहते हैं, इंशाअल्लाह ये मौजू पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन।
وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. मुहतरम सामईन इकराम, मुआज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग हज़रात और नौजवान साथियों, बिलखुसूस स्टेज पर जलवा अफरोज़ ख़ानदान गौसियत के चश्मो चराग़ हज़रत मौलाना कुतुबुद्दीन साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली दामत बरकातुहुल आलिया व हज़रत सरपरस्त जलसा व दीगर उलमाए कराम, मशाइख़िन इज़ाम और पर्दा नशीन इस्लामी माँ और बहनों, ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही बड़ा एहसान अज़ीम है और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुत्फ़ इनायत है कि आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल से ज़िक्र अहले बैत की इस मुक़द्दस और बाबरकत मजलिस में हम सब को शरीक होने की सआदत और तौफ़ीक़ नसीब हुई है। इस पर हम अल्लाह तबारक व तआला का जितना भी शुक्र वजालाएँ कम हैं कि परवरदिगार ने इस मुबारक तौफ़ीक़ व सआदत से हमको सरफ़राज़ी अता फ़रमाई है।
जैसे कि आप हजरात बखूबी जानते हैं कि ये माह मुक़द्दस माह मुहर्रमुल हराम, जिसकी आज बाबरकत 3री तारीख़ से हम सबको गुज़रने की सआदत और तौफ़ीक़ नसीब हो रही है, यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ही बड़ा एहसान अज़ीम है और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुत्फ़ इनायत है कि इस माह मुबारक में हमें अहले बैत के ज़िक्र की सआदत और तौफ़ीक़ नसीब होती है। दोस्तों और अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने अहले बैत को हमारे लिए एक नेमत बनाकर दुनिया में भेजा है। जो उस अहले बैत से जितना करीब होगा, जितनी मोहब्बत करेगा, जितना प्यार करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको उतना सरफराज करता जाएगा। अल्लाह ताला उस पर उतना मेहरबान होगा, अल्लाह उस पर अपना उतना ख़ास फ़ज़ल फरमाएगा। बल्कि मेरा अक़ीदा तो यह है कि अगर आपको अल्लाह का फ़ज़ल लेना है तो इबादात, ज़िक्र व अज़कार, वज़ाइफ़ अपनी जगह है, उसका मुक़ाम अपनी जगह है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको खुसूसी फ़ज़ल भी मिल जाए और बहुत जल्दी भी मिल जाए, खुसूसी फ़ज़ल भी मिल जाए और बहुत जल्द मिल जाए, तो फिर आप अहले बैत का वसीला ले लीजिए। तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे पर अपना खुसूसी फ़ज़ल भी फरमाता है और उसको सरफराज भी फरमाता है जो अहले बैत को अपना वसीला बनाकर चलता है। तो बहरहाल प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आप अगर मुझे रिस्पांस देंगे, साथ देंगे, तो मैं आपको तक़रीर सुनाता जाऊंगा। लेकिन आप हजरात अगर मुझे रिस्पांस नहीं देंगे, और रिस्पांस सिर्फ मुझे जेंट्स से चाहिए, आप अगर मुझे रिस्पांस देंगे तो मैं इंशाअल्लाह आपको भी सुनाऊंगा और मेरी प्यारी इस्लामी माँ और बहनों को भी मैं सुनाऊंगा। और आप इंशाअल्लाह ताला आज सरकार के सदक़े में कुछ अच्छी बातें यहाँ से सुनकर ही जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला इस जिक्र की बरकत से मुझे भी सरफराज करेगा, आपको भी सरफराज करेगा। अब जिसको सरफराज होना है वो सरफराजी की नीयत लेकर बैठ जाए, अल्लाह ताला उसको अपने हबीबों का सदका अता फरमाएगा। अब मुअज़्ज़िज़ शामीन इकराम, अगर आप ये नीयत लेकर आए हैं कि मुझे मौलाना अहमद नक्शबंदी साहब को सुनना है, मैं मौलाना आने वाले उनको सुनूंगा, मैं जलसे में जाऊंगा, तो अब आपके पास मौलाना भी आ गए हैं, अब अहमद नक्शबंदी साहब कुछ आप सुन रहे हैं। अब ये नीयत को आप लाइट ले लीजिए। अब ये नीयत बना लीजिए कि मैं इस मजलिस में इसलिए बैठा हूँ ताकि मैं अहले बैत पाक का जिक्र सुन लूँ और उनके जिक्र से अल्लाह मेरी बलाओं को टाल दे, और अल्लाह उनके जिक्र से मेरे मसलों को हल कर दे, अल्लाह उनके जिक्र से मेरी नजात का सामान तैयार कर दे और मेरी आखिरत को आसान फरमा दे। और खुदा की कसम आप यही नहीं बल्कि जो नीयत लेकर इस जिक्र की मजलिस में बैठेंगे, अल्लाह ताला आपकी वो नीयत को पूरा फरमाएगा। मुअज़्ज़िज़ शामीन इकराम, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहले बैत के बारे में एक बात आपको सुनाता हूँ ताकि पहले अहले बैत का मुकाम हमको मालूम हो जाए। अहले बैत उनको कहा जाता है जिनको रद्दे बला बनाकर पैदा किया गया है, जो बलाओं का रद्द बनकर आए हैं। जहां कहीं बलाएं होती है, आफात होते हैं, रंजो अलम होते हैं, अल्लाह अहले बैत के सदक़े में उन बलाओं को टाल देता है, उन बलाओं को दूर कर देता है, रंजो अलम को मिटा देता है। मुअज़्ज़िज़ शामीन इकराम, जरा गौर कीजिए, बुजुर्गान दीन औलिया इकराम की तालीमात में ये बात शामिल है, उनके सुलूक में ये बात शामिल है, उनके वज़ाइफ में ये बात शामिल है कि दोस्तों, जब कभी भी बुजुर्गान दीन के पास कुछ लोग इस हाल में तशरीफ लाते कि उनके ऊपर कुछ आफात घेरी हुई है, कुछ बलाओं ने उनको अपना गुलाम बना लिया है, शयातीन ने उनको अपने शर का शिकार बना लिया है, वो बुजुर्गान दीन से आकर अर्ज करते, ए अल्लाह के महबूब वली, मुझे किस बला ने घेर लिया, मुझे इस बला ने घेर लिया, उस आफत ने घेर लिया, रंजो अलम ने गुलाम बना लिया, परेशानियों ने मुझे अपना शिकार कर लिया है, शैतान ने मुझे अपना दोस्त बना लिया है, मैं बलाओं से घिरा हुआ हूँ, घर से खैर बरकत खत्म हो गई है, रहमत व अनवार से महरूम हो गया हूँ। तो अब बुजुर्गान दीन उसको सबसे बड़ी तावीज देते थे, और वो तावीज ना गले में पहनने की होती थी, ना हाथ पर बंधने की होती थी, ना घर में जलाने की होती थी। बुजुर्गान दीन फरमाया करते थे, जा जा अपने घर पे अहले बैत का नाम लिख ले, अपने घर के दरवाजे पर अहले बैत का नाम लिखकर लगा दे। जिस घर पर मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन और हुसैन होता है, उस घर पर बला दाखिल नहीं होती है, उस घर पे मुसीबत नहीं आती।
एक साहब ने मुझसे कहा, मौलाना लिख के लगाते कि बला चले जाती क्या? तो मैं बोला लगा के देख, लगा के देखो भाई, कब तक बगैर आप तजुर्बे करे के बातें करेंगे। एक साहब ने मुझसे कहा, मौलाना फातिहा दिए तो क्या होता? तो बोला दे के देखो। नहीं भाई, दे के देखो मालूम होता। मैं बोला मौलाना करंट को पकड़े तो क्या होता? पकड़ के देखे तो मालूम होता। नहीं, करंट को पकड़ के देखे तो मालूम होता क्या होता। आप घर में बैठ के खाली पकड़े तो शॉट मारता क्या? बोले तो जी हाँ, पकड़ो मालूम होता, शॉट मारता नहीं मारता। तो इसी तरीके से हर चीज को प्रैक्टिकल तजुर्बे करने की लोगों को जो है आदत होना चाहिए। लोग आप पूछे अहले बैत की फातिहा करे तो क्या होता, मुहर्रम करे तो क्या होता, जिक्र हुसैन करे तो क्या होता, रसूल अल्लाह की मिलाद मनाए तो क्या होता, वो झंडे चढ़ाए तो क्या होता? चढ़ा के देखे तो मालूम होता। बगैर चढ़ाए के मसले पूछेंगे तो कुछ भी मालूम नहीं होता। नहीं, मैं बोला मियाँ हमारे 100 जलसे एक तरफ, तेरा एक प्रैक्टिकल तजुर्बा एक तरफ। हमारे 100 जलसे एक तरफ, क्योंकि तू खाली सुनता जाएगा, सुनता जाएगा, सुनता जाएगा, अमल नहीं करेगा तो कभी तुझे जिंदगी में फायदा नहीं होगा। एक बार फातिहा दे के तो देख, एक बार सलाम पढ़ के तो देख, एक बार नबी का गुलाम बन के तो देख, एक बार सच्चे दिल से या हुसैन पुकार के तो देख। माशाल्लाह, मैं समझा आप लोग गाँव के हैं, ये गलियों में से लाए तो समझा वाला आइले जलसा फ्लॉप गया, ऐसा सोचा। मगर आप लोगों को देखे तो ऐसा महसूस हो रहा कि मैं बॉम्बे में बैठ के तकरीर कर रहा हूँ। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, माशाल्लाह बहुत शऊर वाले लोग हैं। अल्लाह सलामत रखे आपको, आपकी तादाद में बरकत दे और आपके बच्चों को वहाबी बनने से बचाए। क्योंकि हमारे सुन्नी लोग अपने बच्चों पे मेहनत नहीं कर रहे, तो अब बच्चे वहाबी ने तो क्या सुन्नी बनेंगे। इसलिए मैं दुआ कर रहा हूँ। मगर आप मेरे एक मैसेज इंशाल्लाह लास्ट में एंडिंग में दूंगा, उस पर अमल करेंगे ना भाई? हाँ, तो आप प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों कुर्बान जाए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। हम सरकार के गुलाम हैं, सरकार पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल के गुलाम हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, एक साहब हैं, ज़रा उनके बारे में हम जो है, साहब से मुराद बहुत बड़ी जमात है, उनके बारे में ज़रा गौर करके चले। लोग बोले मियाँ हुसैन की फातिहा कहीं को, ये मुहर्रम क्यों, ये 11वीं क्यों, ये गरीब नवाज की छठी क्यों, ये क्यों करते हैं आप लोग? ना इसका ताल्लुक कुरान से है, ना इसका ताल्लुक हदीस से है, ना इसका ताल्लुक दीन से है, ये तो बिदआत है। ये बिदआत के पीछे क्यों पड़े हो? सुने आप? ऐसा नहीं सुने? अरे आप नहीं सुने बोले तो इसका मतलब आप हिंदुस्तान में नहीं है। मैं तो सुन सुन के थक गया हूं। तो मैं एक बात ये पूछा, मियाँ एक काम करेंगे, जो एथेंटिक चीज होती है वो करेंगे। बोले जी हाँ बेशक, जो एथेंटिक है वो करना चाहिए। तो मैं पूछा मियाँ ये हदीस शरीफ और कुरान शरीफ की तफसीर और मदरसों की जो वो तुम बात कर रहे हो, ये हिंदुस्तान वालों को कब मिली? हिंदुस्तान वालों को हदीस कब मिली? ये तो सुन्नियां भोले हैं इसलिए ऐसे बातें बोल रहे हैं, वरना सुन्नियों तुम्हें मालूम होना चाहिए हिंदुस्तान में हदीस आए सिर्फ 200 साल हुआ। कितने साल हुआ? 200 साल से पहले हिंदुस्तान में बुखारी नाम की कोई किताब नहीं थी, पॉइंट टू बी नोटेड। 200 साल से पहले तिरमिजी नाम की, मुस्लिम नाम की, अबू दाऊद नाम की, नसाई नाम की, इब्ने माजा नाम की, मिशकात नाम की कोई किताब हिंदुस्तान में नहीं आई थी। 200 साल से पहले हिंदुस्तान में कोई मदरसा नहीं था। पॉइंट नोट करो, मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। अगर आपके पास मोबाइल हो तो रिकॉर्ड कर लो, वरना मेरे साथ तो मेरे मोहतरम मुजाहिद अहले सुन्नत महमूद भाई आए हैं, जाते वक्त इनके पास से मेरे बयानात के डीवीडी ले जाओ। एक डीवीडी ले जाएंगे तो एक फायदा यह होगा कि आप 26 वहाबी से लड़ सकेंगे। और वहाबी कहां झुकता है, कहां मरता है वो मुझे मालूम है, मैं मार मार के परेशान हूं। तो इसलिए प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब लेकर जाओ, जाएंगे ना इंशाल्लाह, पैगाम अहले सुन्नत जरूर ले जाओ। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब सुनो, हिंदुस्तान में हदीस आई 200 साल हुआ, हिंदुस्तान में मदरसा बना 200 साल हुआ। आप इनको जरा जाके पूछो, मौलवी साहब आपके हिंदुस्तान में पहले मदरसे का नाम क्या है? बोलेंगे देवबंद। अच्छा, उससे पहले मदरसा नहीं था?
था ही नहीं, उससे पहले कोई मदरसा ही नहीं था। ये मेरे आला अखलाक है कि मैं 200 साल कह रहा हूं, हो सकता कहीं तो भी एक गली में खुलाता हूंगा, एक पीछे खुलाता हूंगा, वरना देवबंद बन के तो 150 साल भी नहीं हुआ है। ये मेरे आला अखलाक है, मैं 200 साल टारगेट करके चल रहा हूं, ताकि इन्हें कहीं गली में से ला लेके बोलेंगे हम लोग खोले थे। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों सुनो, हदीस आई 200 साल हुआ, तफसीर आई 200 साल हुआ, मदरसा बना 200 साल हुआ। अब जरा गौर करो, दीन की तालीम तो 200 साल पहले आई, मगर हिंदुस्तान में इस्लाम कब आया? हिंदुस्तान में इस्लाम आए 800 साल हो गए। कितने साल हुए? 800 साल हुए हिंदो पाक में इस्लाम आया, 800 साल हुए। अब जरा गौर करो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, 800 साल पहले जिसने हिंदुस्तान में इस्लाम लाया, क्या वो किसी मुहद्दिस ने लाया? नहीं नहीं। क्या वो किसी मुफस्सिर ने लाया? नहीं। क्या वो किसी आलिम ने लाया? नहीं। क्या वो किसी बेटे ने लाया? नहीं। या किसी मदरसे वाले ने लाया? नहीं। या किसी चंदे वाले ने लाया? नहीं। तो फिर किसने लाया? आले मुस्तफा अहले बैत के फर्जंद गरीब नवाज ने लाया। हिंदुस्तान में जो इस्लाम आया वो सरकार गरीब नवाज के जरिए से आया। और गरीब नवाज सिर्फ एक आलिम का नाम नहीं है, सिर्फ एक मौलवी का नाम नहीं है, सिर्फ एक मुर्शिद का नाम नहीं है, ये फर्जंद हुसैन का नाम गरीब नवाज है, फर्जंद फातिमा का नाम गरीब नवाज है, फर्जंद अली का नाम गरीब नवाज है, आले मुस्तफा का नाम गरीब नवाज है। हिंदुस्तान में इस्लाम सरकार गरीब नवाज ने लाया। हदीस आई 200 साल हुए और इस्लाम आया 800 साल हुए। अब मैं पूछता हूं, आजकल के निकलने वाली जमात के मौलवियों, अगर अपने बाबा जान के बेटे हो तो मुझे इतना बताओ कि ये 600 साल का जो ड्यूरेशन पीरियड है, इसमें इस्लाम किस बुनियाद पर चलता था? कि लोग किस बुनियाद पर अपने आप को मुसलमान कहते थे, जबकि इनके पास हदीस नहीं थी, तफसीर नहीं थी, मदरसा नहीं था, मुफ्ती साहब नहीं थे, खाजी साहब नहीं थे, मौलाना साहब नहीं थे, ऐसे जलसे नहीं थे। फिर किस बुनियाद पर ये लोग अपने इस्लाम पर कायम थे? किस बुनियाद पर ये नमाज, रोजा, ज़कात, हज पर अमल करते थे? किस बुनियाद पर ये अपने रब को पुकारते थे? कौन सी चीज थी जो इन्हें इनके रब से जोड़ती थी, मुस्तफा से जोड़ी रखी थी, शरीयत का पाबंद बनाई हुई थी? तो जवाब मिला, सुनो सुनो, उस जमाने के लोग इस्लाम को किसी मौलवी से हदीस सुनकर नहीं, खानखा में गरीब नवाज की खदमों में बैठकर इस्लाम कबूल करते थे। एक तरफ सिलसिले चिश्तिया ने मुसलमानों के ईमान को संभाला, तो दूसरी तरफ आले गौसे आजम ने इस्लाम को संभाला। एक तरफ लोगों ने एक तरफ अल्लाह वालों ने खानखाओं में बिठाकर लोगों को खुदा से जोड़ने का काम किया, मुस्तफा का फैजान दिलाने का काम किया, तो दूसरी तरफ गौसे पाक की औलाद ने अपने खानवादों में बिठाकर अहले बैत से जोड़ने का काम किया, अहले बैत से जोड़ने का काम किया। सुनो मुसलमानों, आज इनको बुखारी मिली तो बुखारी का बुखार चढ़ गया, वरना हम तो वो मुसलमान है, उस वक्त भी मुसलमान थे जब बुखारी नाम की चीज हमारे पास नहीं थी। बुखारी तो अब आई मेरे भाई, हिंदुस्तान में बुखारी आई 200 साल हुआ, वरना गरीब नवाज सरकार अपनी जुबान हिला के कह देते कि ये वजू ऐसा है तो सारी दुनिया कहती थी वजू ऐसा है। आले गौसे पाक कह देते ये अल्लाह के वली का दामन थामले से अल्लाह मिलता है, तो अल्लाह के वली का दामन थामले से अल्लाह मिल जाया करता था। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, और सुनो, हिंदुस्तान को जिसने तफसीर ला कर दी, हिंदुस्तान को जिसने हदीस ला कर दी, हिंदुस्तान को जिसने फिक़ह ला कर दिया, हिंदुस्तान को जिसने इल्म ला कर दिया, सुन ले,
वो कोई तुम्हारी जमात के मौलवी या मुल्लाओं ने नहीं लाया। हिंदुस्तान को इस्लाम के साथ अहादीस और तफासिर देने वाले भी गौसो ख्वाजा के गुलाम ला कर दिए हैं, औलिया अल्लाह के गुलाम ला कर दिए हैं, औलिया अल्लाह की आलो औलाद के चाहने वालों ने ला कर दिया है। वरना मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आज हमें मालूम होना चाहिए कि जो लोग आज हदीस की एक किताब को ले लिया, अपनी बुनियाद बना लिया, उन्होंने कुरान को पकड़ लिया, अपनी एक जमात बना लिया, उन्होंने फिक़ा को ले लिया, उन्होंने एक जमात बना लिया, उन्होंने नमाज को ले लिया, उन्होंने एक जमात बना लिया। मगर प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, इंशाअल्लाह मैं आज आपको बताऊंगा कि अहले बैत के दुश्मनों के ताल्लुक से रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया है। मगर आइए दोस्तों, मैं आपको चंद बुनियादी चीज़ें और एक दो चार चीज़ें बता देता हूँ ताकि पहले हमको अपना बेस मालूम हो जाए। हमारे मुसलमान सुन्नी भाइयों को अपना बेस ही नहीं मालूम है कि हम है कौन, हम क्या हैं, हम कौन हैं, हमारे भाइयों को नहीं मालूम है। एक साहब ने कहा कि मौलाना मैं तो सिर्फ बुखारी को मानता हूं। बोला बहुत अच्छा है, सिर्फ बुखारी कुछ मान बोला मैं। उन्होंने बोला वो क्या बात है, आप जलसों में बैठते रात में एतराज करते और सुबह उठ के बोल रहे सिर्फ बुखारी कुछ मान। मैं बोला वो एतराज ईमान वालों को बचाने के लिए था, जिनको मैं दोज़ख में डालना चाहता हूं उनको यही बोलता हूं कि तू सिर्फ बुखारी को मान। नहीं, क्योंकि मेरे प्यारे भाई आपकी जिंदगी के कम व बेश 60 साल है, 70 साल है, 80 साल है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के 63 साल हैं। 63 साल में ऐलान नबूवत से पहले के अगर 40 साल को छोड़ भी दिया जाए तो सरकार की जिंदगी के 23 साल हैं। 23 साल जिंदगी एक तरफ और सारी कायनात के मुसलमानों की 60 साल, 70 साल, 80 साल की जिंदगी एक तरफ। बुखारी शरीफ के अगर हदीसों को जमा भी कर लिया जाए एक तरफ तो बन जाएंगे 6-7 हजार। जरा सोचो दोस्तों, क्या 6-7 हजार हदीसें एक 60 साल की जिंदगी के लिए काफी है? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत की 80 साल की जिंदगी के हर कदम पर उसको एक अमल चाहिए रसूल अल्लाह से रिलेटेड, सरकार की सुन्नत से मिला हुआ, जो सरकार से ताल्लुक भी रखता हो, मामला भी रखता हो, सरकार से मिला हुआ हो। वो इंसान अपनी जिंदगी के हर कदम पर इस्लाम चाहता है, अपनी जिंदगी के हर कदम पर मोड़ पर इस्लाम चाहता है, पलट कर बुखारी की तरफ देखता है, बोले बुखारी में ये मसला तो नहीं है। हद तो ये है, बुखारी शरीफ में जो हदीस मौजूद है, अगर आप उन हदीसों का मुतालिया करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक लाखों मसाइल में आप बेबहरे हो जाएंगे सिवाय चंद मसाइल की रहनुमाई के। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, एक अच्छी सी बात आपको बता देता हूं, जरा सुन लें। मेरे आका रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एहसान अजीम है कि आपकी दुआ से इमाम आज़म को अल्लाह ने पैदा फरमाया, और हम गुलाम इमाम आज़म के हैं और हम इमाम आज़म के फॉलोअर हैं, उनकी तकलीद करते हैं। एक लड़का मुझे घर पे जो है शादी की दावत देने के लिए आया। क्या के लिए? रुक्का लेकर आया। मैं उसका रुक्का लिया, कबूल कर लिया। मैं बोला माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। कब है? बोले 4 दिन बाद है। मैं बोला मियाँ वो तुम्हारी शादी में खाजी साहब को बुला रहे हो? बेशक हज़रत बुला रहा हूँ, उनको दावत दे दी गई है। फिर मैं तुम परसों बता रहे थे कि मैं हाथ यहाँ तक उठाता हूँ, यहाँ रकत बांधता हूँ, नमाज यूं यूं करता हूँ। जी हज़रत बुखारी में ऐसा ही है। तो बोला ओके, तो तुम बुखारी पर अमल करने वाले हो, सही हदीस पर अमल? जी हाँ हज़रत। तो मैंने कहा अच्छी बात है मेरे प्यारे बाबा, बुखारी के मुताबिक अमल करने वाले, सही हदीस के मुताबिक अमल करने वाले, फिर तूने खाजी साहब को रुखा क्यों दिया? बोले मौलाना वो क्यों? मैंने कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा में 11 निकाह फरमाए। क्या तू साबित कर सकता है हदीस की किताब से कि रसूल अल्लाह ने खाजी वक्त को अपने निकाह में खुतबे निकाह पढ़ने के लिए बुलाया था? क्या तू साबित कर सकता है कि रसूल अल्लाह तो खैर रसूल अल्लाह है, रसूल अल्लाह के 1.5 लाख सहाबा में किसी सहाबी ने उनका निकाह पढ़ने के लिए खाजी साहब आए थे?
या एजाब व कबूल करा ले खाजी साहब आए थे, या खाजी साहब के बगैर किसी सहाबी का निकाह नहीं हुआ था? कोई एक ऐसी हदीस ला कर दे सकता है? बहरान हुआ। तो मैं बोला तू बहरान ही होगा बेटे, क्योंकि तू अभी छोटा है, कचपिंदा है, अभी अभी निकला है। तू एक काम कर, अपने मौलवी साहब से पूछ के आ। उसको एक बच्चा हो गया, अभी तक नहीं आया। पता चला दोस्तों, आप जिंदगी का हर मसला अगर आप हदीस के मुताबिक चलना चाहेंगे, खुदा की कसम 1.5 लाख हदीसें भी अगर आप लेकर बैठ जाएंगे तो अपनी जिंदगी का हर मसला आप उसमें हल नहीं कर सकते। मैं प्लेन में बैठा, हज को जा रहा था, मेरे बाजू इत्तेफाक से एक शैतान बैठ गया था। शैतान बोले तो रियल शैतान नहीं, शैतान का भाई था। तो मैं उसको पूछा, मियां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दीन के काम में हर नई चीज को बिदात बोले, तू आज प्लेन में बैठा और हज को सफर कर रहा है। ये सफर के लिए इस प्लेन का इस्तेमाल कौन सी हदीस से साबित है? नहीं। अब मैं बोला ध्यान दे, बैठ गया, अब ढकल तो नहीं सकता नीचे, मतलब बैठ गया, बैठ जा। एक काम कर, नमाज का वक्त हुआ, आप क़िबला किधर करेंगे? हदीस से बताना। इधर करा तो मैं पूछूंगा इधर रुख करना कौन सी हदीस में है? इधर रुख करेगा तो पूछूंगा इधर कौन सी हदीस में लिखा हुआ है? पहले तो प्लेन का जिक्र हदीस में है नहीं, अब क़िबला लाता कहां से? काबा नीचे, तू ऊपर। बात समझ में आई? अगर हदीस की चक्कर में जाएगा तो जिंदगी भर चक्कर खाते रहेगा, नतीजे को नहीं पहुंचेगा, मंजिल आ जाएगी, डोला घर को आ जाएगा। इमाम आजम का गुलाम बन जा, हर मसला हल होता चला जाएगा, हर मसला हल होता चला जाएगा। इमाम ने जितनी मेहनत करनी थी सारी मेहनत कर ली, इमाम जितना सिखाना था सारा कुछ सिखा दिए, जितने मुश्किलें थी इमाम ने अपने ऊपर ले लिया, जितने मसले थे इमाम ने अपने ऊपर ले लिया। सुनो दोस्तों, अगर ये बदबख्ता उस प्लेन के मसले को नहीं मानता, मैं बोला आज ट्रेन में बैठ जा, जब ट्रेन में नमाज पढ़ेगा मैं पूछूंगा तू नियत क्या करेगा? बोले मैंने अच्छा नियत करता हूँ 4 रकात फर्ज नमाज असर की अल्लाह ताला के लिए। अब मैं पूछा मुंह किधर? ट्रेन की खिड़की की तरफ के दरवाजे